morning students, this is Ayush and today we are cover our third part of our narration। आज के वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस चीज़ के लिए कि आपको ये बेस्ट समझ में आ जाए तो ज़्यादा क्लियर से आपको, अगर आप उसको समझेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे समझ में आएगा। अपने पहले इंटेंशन अगर आप बना के बैठे हैं कि आपको समझना है, पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। पहले ही आपने इंटेंशन बना के बैठे हो कि नहीं मुझे ऑलरेडी आते हैं, तो फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा कहना यही है सिर्फ कि आज ग्रेड में हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक टॉपिक लिया था दैट इज कॉल्ड नरेशन का, इंटेरोगेटिव का। लेकिन आज ग्रेड में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है, यानी कि कुछ लोग इसे डबल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे WS फैमिली वर्ड से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं वो WS फैमिली वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। WS फैमिली वर्ड का मतलब होता है कुछ वर्ड जो W और S से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि वॉट हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, लाइक दिस। इस तरह के सेंटेंस जो हमारे पास होते हैं वो W या फिर S से आपको स्टार्ट मिल जाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में और WS फैमिली वर्ड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। डिफरेंट जो मिलेगा वो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, और मैं आपको बता देता हूँ क्या कि यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग इफ या फिर वेदर का यूज कर रहे थे। लेकिन आज ग्रेड में हम लोग इफ और वेदर का यूज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है और उसकी जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं, WS फैमिली वर्ड हमें यूज कर देना है। तो हमारे पास सेम रहेगा। सेट टू जो हमारे पास है, सेट टू हमारे पास किस में रहेगा, सेट टू हमारा कन्वर्ट किस में होता है, आस्क में होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इंटेरोगेटिव में हम लोग कर चुके हैं कि सेट टू इंटेरोगेटिव में हमारा आस्क में चेंज होता है। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास, यानी कि इसको बहुत से लोगों ने डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं, WS फैमिली वर्ड बोलते हैं। जब आपको किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो वहाँ पे हम लोग का इसका यूज हम कर देते हैं। तो हम लोग सेट टू की जगह पे आस्क का यूज करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, और सेम टर्म एंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है। बाय द वे, अगर किसी ने पार्ट सेकंड नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट सेकंड की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे। बाय द वे, अब मैं आपको एक सेंटेंस देने जा रहा हूं, उस सेंटेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं। आपको सेंटेंस में ये देखना है कि व्हाट इज योर नेम जो है वहां पे आप देख रहे हैं कि WS फैमिली वर्ड यूज हुआ हमारे पास व्हाट। अगर हम लोग व्हाट को हटा देते हैं तो इज योर नेम, यानी कि हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और आपको पता ही है कि जब भी कभी डायरेक्ट में आपको WS फैमिली वर्ड या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे तो आपको सिंपल में इनडायरेक्ट बनाते समय वहां पे आपको क्या कर देना है, वहां पे चेंज कर देना है, यानी कि सिंपल में आएगा। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप WS फैमिली वर्ड को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। सेंटेंस हमारा रहेगा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। तो हम लोग बात करते हैं जैसे कि हम लोगों ने इंटेरोगेटिव में सेम किया था, वही सेम कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी वही सेम। लेकिन हम लोग बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ क्या, ही सेड टू मी, तो वी विल राइट हियर ही आस्क्ड मी। हम लोग लिखने वाले हैं ही आस्क्ड मी, हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। WS फैमिली वर्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता है। आपके पास अगर वॉट है, वेन है, हाउ है, वॉट एवर कुछ भी है, W या WS से स्टार्ट होने वाले वर्ड कोई भी हैं, तो वहां पे हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लिख देते हैं। बात आती है ही सेड टू मी, ही आस्क मी कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिमूव करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वॉट जो वर्ड आ रहा हमारे पास वॉट हम लिख लेंगे। हमने वॉट लिख लिया, जो भी वर्ड यहाँ पे आएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप वही सेम आपको वर्ड वहाँ पे क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। वेन होता है वेन लिख देंगे, कुछ भी होता है वो आप सारे वर्ड लिख देंगे यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग हमारा ही आस्क मी वॉट है तो हमारा वॉट तक जो है सेंटेंस क्लियर हो चुका है। अब बचा क्या है, इज योर नेम। तो ये किस में है, इंटेरोगेटिव में है। इंटेरोगेटिव से बनाना है किस में है, सिंपल में बनाना है। तो आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, सिंपल बनाना है। और सिंपल में और इंटेरोगेटिव में फर्क यही होता है कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वॉट तक तो हमने लगा लिया है। अब हम देखते हैं इज योर नेम बचा। इज योर नेम को कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल में। तो योर हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी। मी हमारे पास, मी का पोसेसिव क्या हुआ, क्योंकि योर जो है वो पोसेसिव है। किसका पोसेसिव है, यू का पोसेसिव है। तो फिर योर जो हमारे पास सेकंड पर्सन चेंज है, तो मी का सब्जेक्ट क्या, आए हो, आए का पोसेसिव क्या है, माय। तो हम लोग कर देंगे ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यहाँ लगा देंगे माय नेम। माय नेम इज हमारा, अगर ऊपर हमारा इज है तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो हम लोग लगा देंगे व्हाट माय नेम
वॉज, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा जो बनने वाला है, सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, सेकंड सेंटेंस में क्या है उसको भी देखते हैं। सेकंड सेंटेंस भी सेम इसी कंडीशन से बनेगा, क्योंकि WH फैमिली वर्ड की बात की गई, सेम कंडीशन इसी सेंटेंस से बनेगा, सेम रूल्स भी इंप्लीमेंट होंगे, सेम रूल्स अप्लाई इसी में करेंगे हम लोग। सेंटेंस है ही सेड टू मी when will you come back, when will you come back, he said to me comma inverted comma, he said to me comma inverted comma, when will you come back, when will you come back, क्वेश्चन मार्क और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपने भूल गए, सेंटेंस आपका सही सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा व्हेन। जो भी आपके पास जस्ट बगल में जो भी आपके पास WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे वही सेम आ जाएंगे। हमने कर दिया ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेन आ जाएगा। अब सेंटेंस, जब व्हेन हमने कर लिया तो व्हेन तक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, विल यू कम बैक। तो विल यू कम बैक हमारा इंटेरोगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव को सेंटेंस सिंपल बनाएंगे, तो वही कंडीशन। यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो यहाँ आ जाएगा आई। व्हेन आई वुड, बिल हमारा चेंज होता है किसमें, वुड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई का हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, वुड में। बिल हमारे चेंज होगा वुड में, आई वुड कम बैक, आई वुड कम बैक, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस कंप्लीट क्या हुआ, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम बैक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एटलीस्ट मैं फिर एक एग्जांपल फिर लूंगा, इसको इरेज कर दिया जाए प्लीज। फिर एक मैं एग्जांपल लूंगा और मैं आपको इस चीज के लिए इन्फॉर्म करूंगा कि वो सेंटेंस जो थर्ड सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। तो थर्ड सेंटेंस हम लोग लेने वाले हैं। थर्ड सेंटेंस हमारे पास ये है, राइट द सेंटेंस दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, they said to me comma inverted comma, when have you completed your work, when have you completed your work, question mark comma inverted comma close, when have you completed your work, comma inverted comma question mark, sorry question mark comma inverted comma close। इस सेंटेंस को आप कैसे करेंगे, सेम रूल से हम लोग यहां सेंटेंस बना सकते हैं। और ये सेंटेंस मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा ये सेंटेंस सिर्फ पीयूष बनाएं। घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे इन सेंटेंसों की उतना ही ज़्यादा आपको बेस्ट समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आपको फिर भी उसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आई विल गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा और आप मुझे कॉन्टैक्ट करके उस चीज़ के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। एनीथिंग, आप कुछ भी आप जानकारी लेना चाहें नरेशन के बारे में, आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं एंड आई एम रेडी टू गिव योर आंसर। अगर आप लोग ये भी कहेंगे मुझे लग रहा है कि फ़ोन पे या फिर कमेंट पे बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको एक दिन ऐसा निकालूंगा जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, इसमें आपको हर एक वीडियो जो भी आपके कमेंट आएंगे, जो भी आपकी क्वेरी आएंगी, मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। तो जिसके क्वेश्चन होंगे मैं उसके आंसर भी उसी में दे दूंगा। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं कि अभी जस्ट पीयूष ने क्या सेंटेंस बनाया, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। तो आई थिंक दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आप लोग भी चाहें तो आप लोग घर पे अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि इनने अभी जस्ट यहाँ सेंटेंस लिखा है, जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास होंगी। और जब प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको जरूर दूंगा और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ आई कैन नॉट रिसीव योर कॉल, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। उसमें जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपको तुरंत कॉल बैक रिवर्ट करूंगा, आप या फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, नाम टेक्स्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन टेक्स्ट कीजिए कर दीजिए। मैं टाइप कोशिश करूंगा उसमें आपको आंसर भी रिवर्ट कर दूंगा। अगर आंसर रिवर्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको कॉल पे ही उसको सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। अगर उस पर भी मुझे लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन तो करना ही है मुझे। तो ये था हमारे पास पार्ट थर्ड। अब हम लोग पार्ट फोर्थ बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस।
तो एज सुन पॉसिबल हम पार्ट थर्ड भी लेके आएंगे, लेकिन पार्ट थर्ड जब लेके आएंगे जब आप इसमें मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि जब मैं अगर इफ़ आई एम डूइंग हार्ड वर्क हेयर तो किस चीज़ के लिए, सिर्फ सपोर्ट के लिए, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो बच्चे गांव में रहते हैं उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ताकि वो लोग क्या कर सकें, इन चीज़ के लिए कहीं ना कहीं से सीख सकें। मैं आपको फुल कॉन्फिडेंट यानी कि आपको श्योर करवाता हूं कि आप अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हद तक आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ आप सीख जरूर जाओगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपको ज्वाइन करने के लिए आपको इतनी रुपये फीस पे करनी है या वॉट एवर। एज सुन एज पॉसिबल आपको कोई भी इंग्लिश में कोई भी डाउट होता है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन रात में 9 बजे के बाद में और सुबह 6 बजे के पहले कॉल बिल्कुल ना की जाए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जिसकी भी आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको रेडी हूँ बताने के लिए। आप कमेंट बॉक्स पे आप लिखते जाइए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसको करने से पहले आपको पार्ट सेकंड देखना बहुत जरूरी है, एंड यू कैन से इट्स अ कंपलसरी, जो कि आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।